अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम कीज़ इन डेटाबेसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन और टेबल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। उसमें हमने कहा कि जी जो 2 डायमेंशनल एरे होती है जो कि हम किसी भी एंटिटी की बेस पे बनाते हैं उसको हम रिलेशन या टेबल कहेंगे। अब उस रिलेशन या टेबल में रोज़ एंड कॉलम्स होंगे। कॉलम्स आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं और रोज़ आपकी रिकॉर्ड्स कहलाती हैं। फिर हमने रिलेशन की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि रिलेशन में कोई भी 2 रोज़ एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकती या आपके पास रोज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फिर हमने कहा कि जो इंटरसेक्शन होता है रोज़ एंड कॉलम्स का जिसको हम सेल बोलते हैं, उस सेल में वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी सब एटॉमिक नहीं होनी चाहिए, आपकी एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब आप एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं डाल सकते। फिर हमने तीसरी और चौथी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि रो और कॉलम का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। आप रो का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कॉलम का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कीज पे होगा और कीज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। कीज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कीज को हम कहते हैं कि एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज टू रिट्रीव रोज फ्रॉम द टेबल। हम ये कहते हैं कि हमारे पास कीज वो एट्रीब्यूट एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मिला के हम यूज़ कर सकते हैं। किस काम के लिए? अगर हमने टेबल में से डाटा रिट्रीव करना है, क्योंकि हमने डेटाबेस का जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, जो हमने एक पर्पस पढ़ा था, वो ये था कि आप डेटाबेस में जब डाटा डालेंगे तो आपने बाद में डाटा रिट्रीव भी करना है, बाद में आपने डाटा टेबल से गेट भी करना है, निकालना भी है। अब वो टेबल में से डाटा निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप कोई की यूज़ करोगे। की मतलब आप कोई एक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। हो सकता है एक एट्रीब्यूट यूज़ करो, हो सकता है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज़ करो। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कीज़ कहेंगे। अब आपके सामने एक एग्जांपल है। स्टूडेंट का एक रिलेशन है जिसमें 4 कॉलम है, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं और आपके पास 4 ही रोज हैं। ठीक है, उसमें हमने कुछ वैल्यूज भी डाली हुई हैं। हम इस रिलेशन की बेस पे आगे कीज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कीज आती है उसमें प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है, सॉर्ट या कंट्रोल की है, कंपोजिट की है और फॉरेन की है। हम इन सारी कीज को एक एक करके एग्जांपल्स के साथ आज देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी की आती है। प्राइमरी की सबसे इंपॉर्टेंट की है। ये हमारे पास ऐसी की होती है जो आपकी जो टेबल है या जो रिलेशन है उसमें जितनी भी रोज हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ऐसी की ऐसे एट्रीब्यूट या ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनको यूज करके अगर हम हर इंडिविजुअल रो गेट कर सकते हो तो उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। इंडिविजुअल रो को ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आपकी 2 रोज में अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना हो कि ये 2 रोज में अगर आपने कोई पर्टिकुलर रो गेट करनी हो तो आप कैसे गेट करोगे? आप जिस एट्रीब्यूट को यूज करोगे वो आपकी प्राइमरी की कहलाएगी। अब प्राइमरी की के लिए आपके पास 3 प्रॉपर्टीज मस्ट होल्ड करनी चाहिए। पहली तो ये है कि ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसको प्राइमरी की कह रहे हो उसके सेल्स में कोई वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। नल मीन के ब्लैंक नहीं आप छोड़ सकते। ठीक है। दूसरा ये है कि उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। दैट्स मीन अगर आपका जो एट्रीब्यूट है जिसको आप प्राइमरी की कह रहे हो उसमें अगर वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं फिर कर पाओगे। ठीक है। और फिर हर रिलेशन में, हर टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के प्राइमरी की ज़रूर बना सकते हो, लेकिन आप एक टेबल में 2 या 2 से ज़्यादा आप प्राइमरी कीज नहीं बना सकते। अब किसी रिलेशन में अगर हमने प्राइमरी की शो करनी हो तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं या फिर हम उसके साथ जनरली की का जो सिंबल है वो शो कर देते हैं कि जी ये हमारे पास प्राइमरी की है। अब आपके पास एग्जांपल वही पिछली स्लाइड वाली एग्जांपल है जिसमें हमने स्टूडेंट का रिलेशन देखा था। इसमें अगर आप देखें कि रोल नंबर जो आपका है वो आपका हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का अगेन मतलब समझ लें कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड गेट करना है, एक पर्टिकुलर रो गेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अगर रोल नंबर को यूज करूंगा तो मुझे वो ही रो मिलेगी, वही स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिलेगा। अब चाहे मेरे पास अगर 10,000 स्टूडेंट, 10 लाख स्टूडेंट है, मैं अगर रो को यूज करूंगा, रोल नंबर को यूज करूंगा, तो मेरे पास वो एक ही स्टूडेंट आएगा जिसका वो रोल नंबर मैचिंग होगा। आपके पास दूसरी एग्जांपल हो सकती है कि जब आप अपना रावलपिंडी बोर्ड की वेबसाइट पे या किसी बोर्ड की वेबसाइट पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपना रिजल्ट चेक करने जाते हो
तो आप अपना रोल नंबर एंटर करते हो। अब रोल नंबर जब आप एंटर करते हो तो आपको पता है कि एक बोर्ड में हज़ारों लाखों स्टूडेंट अपीयर होते हैं पेपर देने के, लेकिन जब आप रोल नंबर एंटर करके अपना रिजल्ट चेक करते हो तो सिर्फ आपका रिकॉर्ड ही आता है, किसी दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं आता। उसकी वजह यह है कि आपका जो रोल नंबर होता है वो प्राइमरी की उसमें सेव होता है डेटाबेस में, ताकि सिर्फ आपका ही रिकॉर्ड आपको रिटर्न हो, किसी और का रिकॉर्ड ना रिटर्न हो। अब अगर लेट से नल वैल्यू होती, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर ही ना उसको साइन होता, तो वो उस रिजल्ट वाली फील्ड में जहाँ पर उसने रोल नंबर एंटर करना है वहाँ पे फिर वो कुछ भी ना एंटर कर पाता, आपको रिकॉर्ड ना रिटर्न होता। या अगर दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो जाता, डुप्लीकेट हो जाता रोल नंबर, तो फिर भी आपको जो है वो रिकॉर्ड ना मिल पाता आपका, फिर आप यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर सकते। ठीक है, तो इसलिए रोल नंबर हमारे पास वो हमने एट्रीब्यूट लिया जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो हमारे पास प्राइमरी की बन गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नेम के बारे में क्या ख्याल है, कि नेम क्या हमारी प्राइमरी की बन सकती है। तो अगर आप नेम की वैल्यूज देखें तो उसमें जो ABC है पहली रो में और चौथी रो में ABC जो है वो रिपीट हो रहा है, सो दैट्स मीन हम इसको प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है तो फिर हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आगे हमारे पास सेकेंडरी की आती है। सेकेंडरी की हम कहते हैं कि हर वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनको यूज़ करके हम रोज गेट करते हैं, हम रिकॉर्ड गेट करते हैं, वो हमारे पास सेकेंडरी की कहलाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमारे पास यूनिकली ही आइडेंटिफाई हो। जैसे कि अगर मैं नेम को यूज़ करता हूँ तो नेम अगर मैं ABC कहता हूँ कि जी मुझे ABC स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएं, अब जो कि दो स्टूडेंट हैं जिनका नाम ABC है तो मुझे दो रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ग्रुप के थ्रू करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी मुझे प्री मेडिकल के स्टूडेंट डिस्प्ले करवाएं, तो उसमें मुझे अगेन दो स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो फिर आपके पास सेकेंडरी की में ज़रूरी नहीं है कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो, उसमें आपके पास मल्टीपल रोज भी आ सकती हैं। अब CNAC को अगर हम देखें कि CNAC को हम एज ए सेकेंडरी की यूज़ करते हैं, तो उसमें CNAC चूँकि सारी यूनिक हैं तो इसलिए हमें रिकॉर्ड भी यूनिक ही मिलेंगे। आगे कैंडिडेट की पे आता है। कैंडिडेट की हम कहते हैं ऐसे एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनको हम एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हों, वो हमारे पास कैंडिडेट की कहलाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास चार एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें रोल नंबर और CNIC, ये दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज जो हैं वो प्राइमरी की वाली प्रॉपर्टीज फुलफिल करती हैं। दैट्स मीन कि वो नल भी नहीं और डुप्लीकेट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे पास प्राइमरी की बन सकती हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट रोल नंबर और CNIC क्या है, ये इनमें यूनिकनेस की प्रॉपर्टी है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो ये हमारे पास प्राइमरी की बन सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों हमारे पास कैंडिडेट कीज हैं। ठीक है, अब नेम और ग्रुप को अगर आप देखें तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सो दैट्स मीन ये दोनों आपके कैंडिडेट कीज भी नहीं है। कैंडिडेट की वही एट्रीब्यूट हो सकता है जो आपका यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, जो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हो, जिसको आप एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे अल्टरनेट की आती है। कैंडिडेट की हमने कहा कि हर वो एट्रीब्यूट जो आपका प्राइमरी की बन सकता है वो कैंडिडेट की कहलाता है। लेकिन अब चूंकि हमने ये कहा कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, सो दैट्स मीन आपको दूसरे एट्रीब्यूट्स जो होंगे, जो कैंडिडेट कीज होंगी, उनको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, उनको आप प्राइमरी की नहीं सिलेक्ट करोगे। तो वो कैंडिडेट कीज क्या कहलाएंगी, फिर वो कैंडिडेट कीज आपकी अल्टरनेट कीज हो जाएंगी। अल्टरनेट कीज हम ये कह सकते हैं कि ऐसी एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो आपके प्राइमरी की जगह की बन सकते थे लेकिन आपने बनाए नहीं। जैसे कि अगर मेरे पास टेबल है, मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि रोल नंबर और CNIC दोनों आपके कैंडिडेट कीज हैं, दोनों प्राइमरी की बन सकती हैं, लेकिन आपने सिलेक्ट तो एक एट्रीब्यूट करना था, आपने रोल नंबर प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपके पास जो CNIC बच गया है वो आपके पास अल्टरनेट की है। ये भी प्राइमरी की बन सकता था लेकिन आपने बनाया नहीं, तो ये अल्टरनेट की हो गया। लेकिन लेट्स से अगर आप CNIC को प्राइमरी की बना लेते तो आपका रोल नंबर जो था वो फिर आपका अल्टरनेट की हो जाता। आगे सॉर्ट या कंट्रोल की आती है। सॉर्ट या कंट्रोल की हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ की या वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनको हम यूज़ करके रिकॉर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑर्डर मीन कि हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास रोल नंबर है, रोल नंबर आपका सीक्वेंस में चलता है, जो सबसे जिसका कम रोल नंबर हो तो वो पहले आता है, फिर उसके बाद ऐसे इंक्रीज होते जाते हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपका रोल नंबर जो एट्रीब्यूट है वो आपका कंट्रोल या सॉर्ट की कहलाएगा। इसी तरह आपके मार्क्स हो सकते हैं कि मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ और टेस्ट में सारे स्टूडेंट के सर्टेन मार्क्स आते हैं, मैं फिर जो एक टेबल में अरेंजमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसका रिकॉर्ड ऊपर आ जाए, तो मार्क्स का जो कॉलम होगा वो मार्क्स जो एट्रीब्यूट है वो आपका सॉर्ट या कंट्रोल की कहलाएगा।
फिर आपके पास कंपोजिट की आती है। कंपोजिट हम की कहते हैं कि ऐसी टाइप ऑफ की जिसमें दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट इन्वॉल्व हो जाएं आपका रिलेशन से डाटा गेट करने के लिए, तो वो आपकी कंपोजिट की है। ठीक है, दैट्स मीन कि जब आपने सिंगल एट्रीब्यूट लिया किसी की बनाने के लिए तो वो आपका सिंपल एट्रीब्यूट कहलाएगा, लेकिन जब आपने दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट इकट्ठे मिला लिए तो वो आपके कंपोजिट कहलाएंगे। अब अगेन इसमें हो सकता है कि आपकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड करे, हो सकता है यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड ना करे। अगर आप किसी ऐसे एट्रीब्यूट के साथ दूसरा एट्रीब्यूट मिला देते हो जो कि आपका यूनिक था, यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड करता था, तो फिर आपका कंपोजिट भी यूनिक रो रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आपका ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकनेस प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता था उसके साथ आप दूसरा भी एट्रीब्यूट मिला देते हो तो तब भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने रोल नंबर और नेम का एक कंबाइन कर लिया है कि अब आप कहते हैं कि हमने सिर्फ रोल नंबर से नहीं रिकॉर्ड गेट करने, आप साथ नेम भी लगा रहे हो, तो आपके पास ये क्या बन गया, ये कंपोजिट की बन गई। फिर इसी तरह जब आपने नेम के साथ ग्रुप भी मिला लिया तो वो भी आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास कंपोजिट की बन गई। आगे लास्ट हमारे पास आती है फॉरेन की। फॉरेन की हमारे पास प्राइमरी की के बाद दूसरी ऐसी की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। ये वो की होती है जिसमें जो वैल्यूज आपकी एंटर होंगी ये लाजमी किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज के साथ मैच करनी चाहिए। सो दैट्स मीन आपके दो टेबल्स होंगे, एक टेबल में प्राइमरी की है ओरिजिनल टेबल में, जब आप वो वाली प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में लेकर जाओगे तो वहां पे वो फॉरेन की कहलाएगी। जैसे आपके पास एग्जांपल में आपके पास है कि एक मेरे पास टेबल है सब्जेक्ट्स का, उसमें दो कॉलम है कोड और सब्जेक्ट। अब कोड का जो कॉलम है, कोड का जो एट्रीब्यूट है वो मैंने प्राइमरी की सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट्स के टेबल के लिए। ठीक है, अब दूसरा टेबल स्टूडेंट्स का है जिसमें रोल नंबर, नेम और सीएनएसी ग्रुप वगैरह थे, उसमें रोल नंबर प्राइमरी की हो गया स्टूडेंट्स के रिलेशन के लिए। लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने एक और कॉलम ऐड किया है कोड का। अब ये कोड का जो कॉलम था इसमें जो वैल्यूज मैं एंटर करूंगा वो मैंने सब्जेक्ट्स का जो टेबल था उसमें कोड का जो कॉलम था वहां से देख के एंटर करनी है। तो इस केस में जो कोड है स्टूडेंट्स टेबल में वो हमारा फॉरेन की कहलाएगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक बंदा जो कि पाकिस्तान में रहता है, जो कि पाकिस्तान का सिटीजन है, तो उसको आप पाकिस्तानी कहेंगे। ठीक है, वो समझे कि वो प्राइमरी की है। लेकिन वही पाकिस्तानी जब आपका किसी दूसरी कंट्री में जाएगा तो वहां पे वो फॉरेनर कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जब आपका ओरिजिनल टेबल में जो कॉलम होता है, एट्रीब्यूट होता है, वो वहां पे प्राइमरी की कहलाएगा। लेकिन जब वो किसी दूसरे टेबल में चला जाएगा जिसको हम चाइल्ड रिलेशन कहेंगे तो वहां पे वो फॉरेन की कहलाएगा। फॉरेनर से आपका इसको आप रिलेट कर सकते हो। तो ये क्या, ये आपका प्राइमरी की और फॉरेन की का आपस में लिंक बनता है। ये हम यूज करते हैं रिलेशन जब हमने दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना हो। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक लेक्चर में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें सारी कीज़ आपसे पूछी जाती हैं कि आप एग्जांपल के साथ उन सारी कीज़ को एक्सप्लेन करो। अब इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस ये है, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस ये है कि ये पेपर में इसमें से कम आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें एक एमसीक्यू हो सकता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन एटलीस्ट इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई लाजमी आएगा, आपसे लाजमी पूछा जाएगा इस टॉपिक में से। सो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स आज हमने कीज़ का टॉपिक पढ़ा। हमने कहा कि वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम टेबल में से रोज़ को गेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी हमारे पास सर्टेन कीज़ आती हैं। प्राइमरी की है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है, सेकेंडरी की जो कि मे भी यूनिकली ना आइडेंटिफाई करती हो लेकिन रिकॉर्ड गेट करने के लिए यूज़ की जा सकती है, कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की जिन कीज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो कैंडिडेट कीज़ कहलाती हैं। अल्टरनेट की हमने कहा कि जो कैंडिडेट कीज़ प्राइमरी की नहीं सिलेक्ट होती वो अल्टरनेट कीज़ बन जाती हैं। फिर सॉर्ट या कंट्रोल की हमने कहा कि जो लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यूज़ होती हैं। फिर कंपोजिट की हमने कहा कि जो दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मिल जाए तो वो कंपोजिट की बन जाती है। फिर लास्टली हमने फॉरेन की पढ़ा कि जिसमें ओरिजिनल टेबल में प्राइमरी की होती है लेकिन दूसरे टेबल में आकर फॉरेन की होती है। हमने ये कहा कि जिसकी वैल्यू आपकी मैच करती किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ तो वो फॉरेन की कहलाती है। सो स्टूडेंट्स अगर आपका इस टॉपिक में, इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में गिवन, आप हमें ईमेल एड्रेस पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।